यस बेटा, ग्रेट करो। गुड आफ्टरनून सर। या वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू टेक मॉक इंटरव्यू ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। ओके, साइड बाय साइड senior personal assistant and JJ mock is already going on. Okay, you can just watch this face to face interview and you can text me on my number 7503235358। JJ के भी मार्क्स आ चुके हैं और इंटरव्यू के लिए कौन क्वालिफाई हुए हैं ये पता हो चुका है। बहुत सारे जो बच्चे हैं JJ के पहले से भी इनरोल थे, रिजल्ट के बाद भी इनरोल हुए हैं। ओके, आज शाम में एक सेशन होने वाला है 7 बजे से, जो कि इनरोल बच्चे हैं उनके लिए, जो मेरे पहले के सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके साथ हम लोग उनको मिलकर के सारे जो भी इनरोल बच्चे हैं उनको गाइड करेंगे। तो मॉक्स फेस टू फेस स्टार्ट है लास्ट वीक से, लेकिन ये मैं फर्स्ट मॉक फेस टू फेस आज अपलोड करूंगा। आप लोग इसको सुने, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तीनों मॉक्स चल रहे हैं, PA, SPA एंड JJ। ठीक है, ओके बेटा। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? दिल्ली में द्वारका मोड़ से हैं। ओके, भारत मंडपम या यशोभूमि, ये आपके आसपास कोई है? कौन सा है इन दोनों में? सर यशोभूमि। यशोभूमि है। हाँ जी सर। ओके, और ये जो भारत मंडपम है वो कहाँ है? सर भारत मंडपम प्रगति मैदान में। ओके, पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका क्वालिफाई हुआ है हाँ जी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर? हाँ जी सर। ओके, मुझे कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताइए। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेनली जो केस सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को देखता है, एंड इसके बारे में आर्टिकल 233 से 237 तक लिखा हुआ है। इसके अंदर सिविल एंड क्रिमिनल केस देखे जाते हैं। वेरी गुड बेटा। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं दिल्ली में? सर दिल्ली में कुछ 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। पर्सनल असिस्टेंट का जो बेसिक वर्क प्रोफाइल होता है उसको थोड़ा मुझे इलाबोरेट करके बताइए। सर जो PA का काम होता है, जो ट्रांसक्राइब करना, जजमेंट को ट्रांसक्राइब करना, जो भी कोर्ट में जजमेंट पास हो रही है उसको ट्रांसक्राइब करना, एंड उसकी कोर्ट्स का अटेंड करना, फाइल्स मेंटेन करना। ठीक है, रेट ऑफ स्पीच मतलब थोड़ा स्लो बोलना है और वॉल्यूम थोड़ा तेज बोलना है। ठीक है, तो सपोज हम आपको कोई काम देते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह करने के लिए, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सर ड्राफ्टिंग में मेनली मैं देखूंगी अपनी पंक्चुएशन मार्क्स एंड एक्यूरेसी, टाइपिंग में एक्यूरेसी देखूंगी। ओके, ड्राफ्टिंग और नोटिंग में क्या डिफरेंस होता है? सर नोटिंग इज मेनली फॉर जो भी हम बोल रहे हैं उसको एक्सिक्यूट, उसको नोट डाउन करना, एंड ड्राफ्टिंग इज मेनली उसको मेमोरेंडम, उसके पर्सपेक्ट्स तैयार करना। अभी नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका क्या नाम है? सर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जी। ठीक है, राखी मुझे बता दीजिए कि आपने अपना ग्रेजुएशन जो पूरा किया है, जैसे कि मुझे आपका एप्लीकेशन फॉर्म से याद है, ये मेरे ख्याल से 2015 में हुआ है। सर 16 में। 16 में हुआ है। सब्जेक्ट क्या था आपका? सर मेरा सब्जेक्ट BA प्रोग्राम था। BA प्रोग्राम था। 2016 के बाद बेटा आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी? आपने इस बीच क्या किया? ठीक है, बीच में थोड़ा कोविड भी आया, लेकिन अब तक आपको थोड़ा समय भी लग गया, तो मुझे थोड़ा गैप ईयर के बारे में बताइए। सर 2016 में जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पता किया। देन उसके बाद सर मैंने बीच में एग्जाम्स भी दिए, बट वो क्रैक नहीं हो पाए, वो लास्ट मेरिट में रह गए। एंड उसके बाद मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब होती चली गई, और उसके बाद सर पेंडेमिक आ गया। देन उसके बाद अपनी स्किल इम्प्रूवमेंट करी, अपनी पढ़ाई में थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट करी, एंड देन सर लास्ट ईयर मैंने DSSS का कोर्ट का ये एग्ज़ाम दिया, एंड सर आज मैं इंटरव्यू में। ओके, इससे पहले भी कभी आपने इंटरव्यू दिया है क्या? नो सर। आपके 2016 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आर्ट्स BA, ये रेगुलर था कॉरेस्पॉन्डेंस? सर कॉरेस्पॉन्डेंस था। कॉरेस्पॉन्डेंस था। DU से एफिलिएटेड था? हाँ जी सर। उसके बाद भी आपने अपने एकेडमिक्स में कुछ पढ़ाई करी क्या? सर नहीं, इसके बाद मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत वो डाउन होती चली गई, इसलिए पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया उस टाइम में। ठीक है, आप मुझे राखी बता दें कि आपके जो लास्ट ईयर थे, सब्जेक्ट तो पढ़े आपको थोड़ा समय हो गया, बट फिर भी आपके लास्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, अगर आपको याद हो तो? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग पॉल साइंस, हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स एंड हिंदी थी। ग्लोबलाइजेशन आपने बोला ना। LPG मॉडल कब आया था और LPG का फुल फॉर्म क्या है? LPG का फुल फॉर्म तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। हाँ, LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होता है, लेकिन मैं इकोनॉमी के क्षेत्र में पूछना चाह रहा हूँ। 1991 वो नहीं पता। लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी मॉडल इसको कहते हैं। उसमें एक्स्ट्रा एम ऐड होता है, एलपीजी के अलावा मॉडर्नाइजेशन 1991 में आया था। ठीक है, अभी आप मुझे बता दीजिए कि आपने बताया हिस्ट्री था, पॉलिटी था, और क्या था सर? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स था। अभी दिसंबर में हम लोगों ने ह्यूमन राइट डे मनाया था, कितनी तारीख को? सर 10 ऑफ दिसंबर को। अगर मैं ह्यूमन राइट को डिस्क्राइब कर ले बोलूँ तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे एक दो लाइन में? ह्यूमन राइट होता क्या है? सर ह्यूमन राइट्स में बेसिकली जो हमारे लोगों के लिए राइट्स टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक के रिलेट करता है, वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमारे प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन है? सर हमारे प्रियम्बल में स्वतंत्रता, संप्रभुता और सोशलिस्ट एंड सॉवरेनिटी ये सब मेंशन है, एंड इंटीग्रिटी ये ऐड ऑन हुई थी बाद में सर। ह्यूमन राइट, अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, फिर मैं आता हूँ हिस्ट्री के कुछ सवाल पे, और पॉल साइंस था यानी पॉलिटी। हाँ जी सर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि आप मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बताइए कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट, और देशों में ये वर्ड नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर एक बराबर स्टेज नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिना ये वर्ड लाए या बिना इन चीज़ों को किए वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे देश में इस वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? वाई? सर पहले हमारे देश में थोड़ा पुरुष प्रधान था, फिर थोड़ा वुमेन्स थोड़ी आगे, आजकल वुमेन्स बहुत चीज़ अचीव कर रही हैं, वुमेन्स को स्टडी में एंड हमारी पॉलिटिक्स में एंड हमारे इसरो में जो भी अचीवमेंट वुमेन्स के द्वारा की जाती है, इसके लिए वुमेन्स एम्पावरमेंट लाया गया सर। ठीक है, राखी आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल को देखा है क्या? हाँ कुछ जी पढ़ा है? हाँ जी बताइएगा मुझे। सर प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है, एंड इसके बारे में आर्टिकल 52 से लेके 61 तक लिखा हुआ है, एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 से लेके 71 तक लिखा हुआ है। और 52 के अंतर्गत ये है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश में प्रेसिडेंट होगा, एंड 53 में उसके एग्जीक्यूशन के बारे में, एंड 54 में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा उसके बारे में, 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में है, एंड 62 बी में वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आए दिन कभी ना कभी आता रहता है कि इस देश के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इनके ऊपर किया गया। इम्पीचमेंट का मतलब होता क्या है? सर इम्पीचमेंट का मेन मीनिंग होता है जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा, उनके मेंबर्स के 112 लोगों के द्वारा जो वोट जारी किए जाए उसके द्वारा इम्पीचमेंट लगाया जाता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? सर हमारे वाइस प्रेसिडेंट है मिस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू जी। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी। जैसा कि आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, अगर मैं ये पूछूं कि कल को जब दिल्ली में इलेक्शंस हो गए तो आपने किस पार्टी को वोट दिया है, आप मुझे बताइए, तो क्या आप बताओगे मुझे? नो सर, बेसिकली पार्टी कोई मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि हमारे देश में कौन क्या चेंजेस ला रहा है। नहीं, क्वेश्चन सुनिए, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्या ये मैंने जिसको वोट दिया है, क्या मैं अपना ये अधिकार किसी को बता सकता हूँ? किसी कोई मुझसे पूछे आप किसको वोट देकर के आए हो? नो सर। क्यों ऐसा? सर ये हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि हम अगर किसी को वोट देते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा जाहिर ना करें और अपने पास तक ही रखें। हमारे कब इलेक्शंस होने वाले हैं इसके बारे में पढ़िएगा, कहाँ मेंशन है वो अच्छे से। कब इलेक्शंस होने वाले हैं दिल्ली में और काउंटिंग कब होगा? सर इलेक्शन जो है 15 फेब को होने वाले हैं, एंड जो काउंटिंग है वो 8 फेब को होने वाली है। 8 फेब को होने वाली है। फिलहाल अभी महिला सीएम कौन है? सर हमारी चीफ मिनिस्टर इंडिया दिल्ली में जो है मिस आतिशी मार्लेना है। अभी ग्रैब 4 न्यूज में चल रहा है दिल्ली में, क्या है ये ग्रैब 4? सर ग्रैब 4 इज मेनली ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है। इसके अंतर्गत जो भी पेट्रोलियम के काम है, उद्योग इंडस्ट्रियल काम हो रहे, पाइपलाइन के काम हो रहे, उसको रोकने के बारे में जाहिर किया गया है, एंड जो बच्चों की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन करने के लिए बोली गई है, वो उसके अंदर ग्रैब 4 में पॉल्यूशन को देखते हुए सब कदम उठाए गए हैं सर। गुड, वेरी गुड। दिल्ली का पुराना नाम क्या है बेटा? सर दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। ओके, अगर हम मेजर 2 कंट्रीज के वॉर की बात करें, ज़्यादा हिस्ट्री में मैं ना जाऊं, तो अभी मेजर कुछ समय पहले से, बहुत दिन, तकरीबन ईयर से भी ज़्यादा हो गए हैं, कौन 2 देशों के बीच में वॉर चल रहा है, और रिसेंटली भी अभी कहीं वॉर चल रहा है, तो उन दोनों देशों का नाम बताएंगे? तकरीबन 4 कंट्रीज हो गई सर। एक तो गाजा एंड पैलेस्टीन का, एंड सर यूक्रेन का एंड रशिया का वॉर है। रशिया का वॉर है।
अभी आपने न्यूज़पेपर देखा है इधर कुछ दिनों में? हाँ जी सर। अभी हाल ही में हमारा NRI डे मनाया गया, हाँ जी सर। तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, कौन से स्टेट में? सर ये 18th NRI डे बनाया गया, उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा में कहाँ पे बेटा? उड़ीसा में भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया सर। ठीक है, वेरी गुड। आप मुझे बता दीजिए, अभी 26 जनवरी को हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट आने वाला है, तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि 26 जनवरी की परेड जो है वो कहाँ होती है और 15 अगस्त वाली परेड कहाँ होती है? सर जो 26 जनवरी की जो मेनली परेड होती है वो कर्तव्य पथ पर होती है, एंड 15 अगस्त की जो परेड 15 अगस्त पे मेनली झंडा फहराया जाता है लाल किले के अंदर। एंड जो 26 जनवरी सर गेस्ट आने वाले हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्राबियो सुबियांतो। प्राबियो सुबियांतो, गुड, वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये पूछें कि अब तक हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? तो मुझे दोनों का टेन्योर बताएंगे, कब से कब तक हुआ था दोनों वर्ल्ड वॉर? सॉरी सर मैं ये रिकॉल नहीं कर पाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कल को कहीं और जॉब हो जाता है, मान लीजिए हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए ले लिए पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पे, लेकिन कल की आपकी जॉब कहीं और हो जाती है, तो क्या आप ये जॉब छोड़ देंगी? सर करंटली मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मुझे यहाँ में सिलेक्ट होती हूँ तो मैं सर ये मेरी फर्स्ट जॉब है, मैं यही रहना प्रेफर करूँगी। और सर फ्यूचर का मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में कहाँ जॉब लगेगी। और सर जो मेरी स्किल है वो टाइपिंग एंड स्कैनिंग, वो इस जॉब में प्रेफर करती है और मेरे लिए ये सबसे बेस्ट सूटेबल जॉब है। दिल्ली में आप अभी द्वारका में रह रही हैं, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी दूर करते हैं तो आप कभी कभार लेट तक रुकना पड़ेगा वर्क को लेकर के, वर्कलोड अगर बढ़ जाता है तो आप आने जाने में किन चीज़ों को सुविधाएं को बरतेंगी और लेट समय तक अगर रुकने के लिए कहा जाए तो ऑफिस में रुक पाएंगी? सर अगर मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी लेट तक होना तो मैं ज़रूर रुकूंगी और इससे मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊंगी। और अगर ट्रैवल किया है तो ट्रैवल से पहले मैं अगर जब भी निकलूँ लेट नाइट तो मैं अपने घर में लाइव लोकेशन शेयर करूँगी और अपने काम को पूरा अच्छे से करूँगी। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है रखी? सर मेरी हॉबी मेन है क्राफ्ट्स करना। आप क्राफ्टिंग करती हैं, ओके। क्राफ्ट करते समय किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सर जैसे वेस्ट मटेरियल यूज़ करके उसका यूजफुल चीज़ बनाते हैं, जैसे बॉटल्स वगैरह काट के उनसे फ्लावर पॉट बनवाना या फिर स्टार बनाना। ठीक है। आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले ही इंडिया में कुछ समय पे ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है कॉलेजियम सिस्टम। क्या होता है ये कॉलेजियम सिस्टम? सर कॉलेजियम सिस्टम जो मेनली होता है वो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर होते हैं जजेस के बारे में। और इसके सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसमें CJI एंड 4 अदर जजेस होते हैं, एंड हाई कोर्ट में CJI एंड 2 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, इस बीच आपको कोई प्राइवेट जॉब वगैरह कर लेना था, या मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं समझ सकता हूँ, आपने इसको एक्सप्लेन भी किया है, बट इस बीच आपने एक बहुमूल्य समय गंवा दिया, आपको ऐसा नहीं लगता है? सर प्राइवेट जॉब मैं ट्राई भी की थी लेकिन मैंने करी नहीं, क्योंकि सर मेरा मेन फोकस अपने गवर्नमेंट इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके इसी जॉब में आना था। मतलब मेनली परमानेंट जॉब लगाने के लिए मेरा फोकस था स्टार्टिंग से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वर्ड यूज़ नहीं करेंगे और परमानेंट यूज़ नहीं करेंगे, इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं राखी कि जी सर बिल्कुल मैंने ट्राई करी, लेकिन मैंने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कुछ एज होता है, तो मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी क्योंकि मुझ पर भरोसा है खुद कि कल को आगे चल करके मेरी कहीं ना कहीं जॉब जरूर हो जाएगी। परमानेंट वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करना है, जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, ये सब नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो जो पैनल में बैठे रहेंगे वो कल को बोलेंगे कि चलिए मान लीजिए एडहॉक पे ले लेंगे या आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको कर देंगे, तो आप जॉब करोगे या नहीं करोगे। यानी उनको नहीं लगना चाहिए कि हम लोग जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी या परमानेंट या सरकारी देख करके चीज़ों को आ रहे हैं, ये चीज़ अपने से बोलेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट सवाल आपसे बेटा, आप बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, हम आपको ये क्यों लें? सर मैं और स्टूडेंट और कैंडिडेट के बारे में तो नहीं जानती सर, बट मेरे आई एम ए गुड लिसनर एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है सर, और मैं एक गुड टीम वर्कर हूँ, तो मैं अच्छे से यहाँ पे ध्यान दूँगी, और मैं सिलेक्ट होती हूँ तो मैं टीम वर्क अच्छे से कर पाऊँगी। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मुझसे मेरे नंबर पे 7503235358 पे मैसेज करके टाइम ले सकते हैं, चाहे वो JJ हो, PA हो और SPA हो। Apart from it, you guys all know that Super 50 is famous for each and every field of interview, either High Court, Supreme Court, state related, CDS, defense, as well as banking, finance and regulatory bodies.
ओके, फेस टू फेस मॉक के लिए आपको अपने स्लॉट बुक करने होंगे, आपको प्रॉपर तरीके से ग्रिल किया जाएगा, हर एक पैरामीटर पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सुपर 50 क्वालिटी देने के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर एक स्टेट के बच्चे आपको दिखाई देंगे। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।